कभी कभी ना मुझे बहुत सारी चीज़ें समझनी ही मुश्किल पड़ जाती हैं। जो मेरे पास अभी आर्टिकल आया है, इसके अंदर बता रहे हैं कि एक कभी टीटी हुआ करते थे, ठीक है? मतलब जो रेल अधिकारी है और ये राजस्थान से थे। ये ट्रेन में चढ़ने से पहले कोई अपनी पूजा पाठ करके चढ़ते थे कि ट्रेन में कोई समस्या ना हो। बहुत सारे लोगों ने इस बात को जब फैलाना शुरू करा, तो उनके घरवालों को, उनको, सब लोगों ने, आस-पास के लोगों ने किसी और नज़र से देखना शुरू कर दिया। ये टोटका करता है, ये तांत्रिक है, ये क्या है, क्या नहीं है। उनके घरवालों से लोगों ने बातचीत थोड़ी कम कर दी। आस-पास के लोगों ने उनसे थोड़ी बातचीत कम कर दी। नतीजा ये निकला कि जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा कि ट्रेन में यात्री भी इसे दूर से देखने के लिए आते हैं कि वो कौन है जो कि ट्रेन में चढ़ने से पहले टीटी टोटका करता है। इनको ये बात ना अपने लिए तो समझ आ रही थी कि चलो कोई नहीं, मेरे साथ लोग कैसा भी व्यवहार करें। अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सभी के लिए इन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि मैं तो एक ईश्वर से प्रार्थना करके चलता हूँ कि हमारी रेल में कोई समस्या ना आए, हमारी ट्रेन में जितने भी यात्री सफ़र कर रहे हैं, वो आराम से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे। और लोग मुझे क्या समझ रहे हैं? ये आदमी अच्छी खासी नौकरी करते हुए परेशान होता चला गया। इसको फैमिली ने बहुत समझाया, इसके जो मतलब बहन-भाई हैं, यानी कि इनके बच्चों के चाचा-ताऊ, वो सब भी साथ रहते थे, जॉइंट है। और इनके घर के अधिकतर लोग, कोई रेलवे में है, कोई फ़ौज में है, कोई मतलब देश की सेवा में ही है। इन्हें सबने ये समझाया कि 100 लोग होते हैं, 100 बातें होती हैं, तुम इन पे बात क्यों लेता है? इसने कहा, नहीं भैया, मैं कोई तांत्रिक थोड़ी ना हूँ, मैं टोटके थोड़ी ना करता हूँ। मैं तो अपने गुरु, अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और ये भगवान पर आस्था नहीं रखते, ये गुरु पर आस्था रखते हैं। जिसकी जैसी आती है ना बात, आर्टिकल जो भी, मैं वैसा ही ले आता हूँ। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से इसमें मसाले लगाऊँ। अच्छा, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर। जय भोले बाबा, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ मैं कुछ व्लॉग्स की भी कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अंदर ये जो भाई साहब है, मैं इनका नाम नहीं बताऊँगा वरना बहुत से लोग सर्च में लग जाते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि वो इस बात को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर चिंता में थे। अब फ़िलहाल इनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, जिनमें से इनके एक बच्चे को यही जॉब मिल चुकी है, टीटी हैं वो। इन्होंने अपनी फैमिली से, सभी से कहा कि जो लोग मुझे ये समझकर चल रहे हैं कि मैं तांत्रिक हूँ, मैं कुछ उल्टा पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं कर दूँ। मैं अपने गुरु से मिलना चाहता हूँ, मैं उनके पास जाऊँगा। भले ही मुझे 4 दिन का रेल का सफ़र करना पड़े और उनके पास पहुँचूँ, लेकिन मैं उनके पास जाऊँगा। और ये जो इनके गुरु हैं ना, ये ऐसे भी नहीं कि टीवी पर आते हैं, इनकी यूट्यूब पर वीडियोज़ आ रही हैं, ऐसे नहीं। आज की डेट में गुरु बाद में बनते हैं, पहले उनके चैनल बनते हैं। और मैं भैया किसी के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर धर्म के ऊपर उँगली नहीं उठाता, क्योंकि मुझे देखने सुनने वाले हर धर्म के लोग हैं। मैं सभी से प्यार करता हूँ, ठीक है? और सभी के यहाँ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है भाई। किसी भी धर्म को देख लो, कहीं न कहीं थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब तक उसे सॉल्व नहीं करोगे, तेरा भगवान ऐसा और तेरा भगवान ऐसा, ये सब चलता रहेगा। मैं किसी के भी भगवान को कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा। मेरे तो बालाजी कृपा करे, सब लोग खुश रहें। होता क्या है कि इनकी फैमिली ने मना करा, क्योंकि ये जो गुरु हैं इनके, ये एक ऐसी ख़ासियत रखते हैं कि अगर आपको जल्दी अमीर बनना है, आपको सामने वाले पर समस्या लानी है, उसमें भी हेल्प कर देते हैं। आप समझ रहे हो ना? ये उनके पास पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उन्हें 8 दिन लगे उनके आश्रम कह देता हूँ, वहाँ पर। वहाँ से वापस आते हैं तो इनकी हालत थोड़ी अजीब-सी थी, जैसे कि 8 दिन इन्होंने खाना ही नहीं खाया हो। घरवालों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? और आपने इतने दिन की छुट्टी ले रखी थी, ऐसे तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। उसने कहा, जाती हो तो चली जाए, ट्रेन में सफ़र करना तो हर यात्री का एक धर्म है, पैसे दो, टिकट खरीदो, बैठ जाओ। अरे क्या बोल रहे हो आप? आप टीटी हो, आप जॉब करते हो। उसने कहा कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ। अरे घर कैसे चलेगा? उन्होंने कहा, घर भी चल जाएगा। क्या हर कोई टीटी बन के ही पैसा कमाता है? मैं कोई दुकान खोल लूँगा, मैं नहीं कर रहा जॉब। लेकिन किस्मत इतनी बढ़िया रही कि भाई साहब इन्हें नौकरी से हटाया नहीं। क्यों? एक तो ये काबिल बहुत थे, एकदम जिसे कहते हैं ना, दिल के साफ थे, बेईमान बिल्कुल नहीं थे। और कहीं न कहीं ये भी देखा जा सकता है कि इन्होंने जब से जॉब शुरू करी थी, तब से छुट्टियाँ बहुत ही कम ली थी। मतलब 1% ली ही नहीं थी। इनको नौकरी से हटाया नहीं गया, लेकिन इन पर नज़र रखनी शुरू हो गई थी। जो इनके सीनियर
लोग हैं, उन्होंने किसी न किसी स्टाफ मेंबर को बोल दिया होगा कि जब भी भाई साहब आते हैं, एक बार आपको देखना है कि ये क्या अब भी वैसा ही करके ट्रेन में चढ़ रहे हैं, अपने कमरे में कोई पूजा करते हैं, किस तरह की करते हैं। क्योंकि पूजा पाठ अगर भगवान सामने हो, आदमी कर रहा हो तो समझ भी आए। लेकिन वो ज़मीन पर बैठकर न जाने ज़मीन पर क्या बनाते थे और क्या करते थे। और उनके पास 3-4 चीज़ें रहती थी जो कि टोटकों में इस्तेमाल होती है। इसीलिए ये बात धीरे-धीरे भूत प्रेत आत्मा की तरफ आने लग गई थी। इन्होंने उस बात को ये कह दिया था कि मेरा पूजा पाठ करने का तरीका अलग है। मैं भगवान पर प्रसाद नहीं चढ़ाता, लेकिन जो भगवान तक मेरी बात पहुँचा दे, मैं उस पर प्रसाद चढ़ाता हूँ। भाई भूत प्रेत भगवान तक तो समाचार लेकर नहीं जाएँगे, ये बात तो आपको भी पता है। और ये बात हर किसी को वहाँ पता चल रही थी कि ये जो और पहले ना इनके दफ़्तर में, इनके ऑफ़िस में तकरीबन 6-7 लोग और इनके कमरे के आस-पास बैठते थे। सबने अपनी जगह चेंज करा ली थी। कि भाई साहब वो आता है, पता नहीं क्या बात सा करता रहता है, कभी हाथ से इधर करेगा, हाथ से उधर करेगा, कुछ अजीब-सी एक्टिविटी करता है और अपनी टेबल पे नींबू रख देता है, उसके चक्कर काटता है। क्या है आदमी? कुछ ना कुछ तो गलत ही कर रहा है ना, ऐसे भगवान की पूजा कौन करता है? भई ये कोई अ, रेलवे स्टेशन है या मसालों की दुकान है? छोटे-छोटे टीले बनाता है दालों से, अपनी टेबल पर और फिर उसके बाद जैसे ही ट्रेन का टाइम होता है, उन सभी को एक साथ मिलाता है, अपने हाथ में रखता है और बाहर जाकर ट्रेन के आस-पास इधर-उधर छिड़कने शुरू कर देता है। ये क्या है? इनके घरवालों ने पहले तो ये सारी बातें ना मनगढ़ंत मान ली थी। लेकिन हाँ, उन्होंने भी आकर देखा कि ये कुछ कर तो रहे हैं ऐसा। अब जब ये आश्रम से वहाँ से होकर आए उसके बाद इनके साथ जो लोग काम करते थे सबने इधर-उधर अपना फिक्स करा लिया जी हम इसके आस-पास नहीं बैठेंगे, हमें डर लगता है। ट्रेन में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि हाँ, जानते थे कि इस स्टेशन से एक कोई टीटी है, जो कि तांत्रिक है, बहुत कुछ जानता है। ट्रेन का अभी समय था, इनसे मिलने 4-5 लोग आते हैं कि भाई साहब आपसे ज़रूरी काम है। जी बताइए। हमें किसी से ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और वो आए दिन हमारे घर पर टोटके करता है और हमें पता है कि हमारे घर के आगे वो ही कुछ डाल के जाता है। क्या कुछ आप ऐसा कर सकते हो जो कि टोटका उस पर पलट जाए? इसने कहा बैठिए। इनकी ही दफ़्तर में कोई एक महिला कर्मचारी है जो काम करती थी, उसने ये बात सुन ली। भाई अगर ये सब कुछ नहीं जानता होता, तो ये कहता कि आप कैसी बातें कर रहे हो, आप ऑफ़िस से निकलो बाहर। मेरा क्या मतलब है कोई टोटके कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्या बोल रहे हो आप? लेकिन उसने कहा बैठिए। यहाँ से मामला इनका सामने आ गया। उन्होंने उसके लिए कुछ बना के दिया। कोई ₹1 चार्ज नहीं। पूरा देखा ऐसे, पूरा देखा। इनके साथ जो महिला कर्मचारी काम करती है, उसने पूरा खिड़की पर खड़े होके सब देखा। और आपको बताऊँ कभी कोई उपचार किसी को बता रहा हो, देख रहा हो, तो उसे लोग कभी-कभी बिना मतलब के ही ट्राई कर लेते हैं। ये जो महिला है ना, इसने वही सब चीज़ें जो इन भाई साहब ने करी, घर जाके कर के किसी और के यहाँ रखाई थी। बताते हैं कि ये उसके बाद से नौकरी नहीं कर पाई। इनकी हालत थोड़ी बिगड़ी और उसके बाद ये तकरीबन 6 महीने तक बिस्तर पे ही थीं। इसे कहते हैं टोटकों को अच्छे से नहीं समझना और ट्राई कर लेना। वो पलट गया था इन पर। जो इन्होंने किया, सिर्फ़ ऐसा थोड़ी ना है कि दाल इकट्ठी करी या सामान इकट्ठा करा और किसी के सामने जाकर कुछ रख दिया या हंडिया खरीदी उसमें डाल दिया और रख दिया। जो पढ़ना होता है, जो बोलना होता है, वो पता ही नहीं है आपको। क्या बोल रहे हो? वो ऐसे ही थोड़ी ना कि मुँह हिला रहा बस। समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ? लेकिन वो महिला ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, बस चीज़ें इकट्ठी करी और किसी पर छोड़ आई। और जिस पर छोड़ मतलब ये छोड़ रही थी, उनके साथ तो इतना सा भी कोई गलत नहीं हुआ। जैसी चल रही थी लाइफ़ उनकी वैसी चल रही। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये हुई कि 6 महीने घर पर बैठ गई, नौकरी छूटी अलग। ये मैंने एक छोटा-सा आपको बीच में एग्ज़ाम्पल दे दिया है कि कभी भी टोटकों को मज़ाक में लेकर मत चलिएगा और बिना किसी गुरु के करिएगा नहीं। जब तक गुरु का हाथ नहीं होगा ना सिर पर, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कर्ण पिशाचिनी को भी आप नहीं बुला सकते। किताबों से पढ़कर नहीं आएगी, आपको गुरु की ज़रूरत है। 40-41 दिन बैठना पड़ता है। प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा जब पता पड़ेगा कि कोई आसान सिद्धि नहीं है। कोई भी सिद्धि आसान नहीं होती। ये जो भाई साहब है, ये अब दफ़्तर में ये काम धीरे-धीरे करने लग गए, लोगों को पता चलने लग गया। एक बार इत्तेफ़ाकन टीम को बुलाया गया कि भाई साहब जब वो कर रहे हो तो हमें सूचित करिएगा, हम तुरंत पहुँचेंगे और इनकी फ़ैमिली को भी बताइए।
ये कोई किसी के लिए कुछ बना रहा था जब दफ्तर में। ट्रेन के आने से अब ये 2-2 घंटे पहले आता था। लोग आते थे इसके पास कि स्टेशन पे एक तांत्रिक हैं, मदद करते हैं। ढूँढ-ढूँढ कर इनके पास आते थे। जब ये वो कर रहे थे तो बड़े अधिकारी और इनकी फैमिली आ गई। क्या कर रहे हो साहब? आप इतने सीनियर होकर कुछ समय में आपका रिटायरमेंट आएगा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा नहीं, इन्हें परेशानी है तो वो मैं ठीक कर रहा था। आप भगवान हो जो आप ठीक कर रहे थे। ये सब कुछ दफ्तर में नहीं होगा, आपको पहले भी मना किया गया है, आपकी समझ नहीं आ रही है। इसने कहा मैं क्या कर रहा हूँ और ये सब का क्या मतलब है? क्या ये पूजा पाठ नहीं है? उन्होंने कहा इसे टोना टोटका कहते हैं और यहाँ नहीं चलेगा। आप एक काम करिए, आप घर जाइए और जब आपको बुलाया जाएगा तभी आइएगा, तब तक की आपकी छुट्टी। इसने उन सबसे कहा कि आप ये सब ले जाओ और पीछे पलट कर मत देखना, जब पोटली रख दो, आपका सबका काम हो जाएगा, बाकी मेरे घर का मैं पता लिख के देता हूँ। अब कभी भी आना हो तो मेरे घर आना, मैं नौकरी नहीं कर रहा। इसने खुद से ही नौकरी छोड़ दी उसी दिन। कहते हैं कि जैसे स्टेशन पे ये थे, उस स्टेशन पे इन्हें दोबारा से देखना शुरू हो गया। क्या बड़ी बात है नितिन इसमें? कोई स्टेशन पे था, उसकी नौकरी उन्होंने छोड़ दी, क्या वापस स्टेशन पे नहीं आ सकता? दुनिया से जाने के बाद, हाँ, कुछ समय के भीतर इन्होंने देह त्याग दी थी, ईश्वर के पास चले गए थे। लेकिन क्योंकि इनका मन, दिल, सब कुछ शैतान से मिला हुआ था, तो मुक्ति नहीं हुई। ये उस स्टेशन के आसपास अब भी होते हैं। और एक चीज़ बताऊं, आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा। ये राजस्थान के पास की बात बता रहा हूं, तो आप समझ गए कौन सा स्टेशन है। कहा जाता है कि आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी बड़े तांत्रिक हो, इस स्टेशन पर टोटका नहीं कर सकते। इस पटरी पर कुछ भी नहीं रख सकते। आप कितना भी घर से कुछ भी पढ़कर चले आओ, लेकिन यहाँ पर आते आते वो खराब हो जाता है, क्योंकि इसकी रक्षा स्टेशन मास्टर कर रहे हैं। टीटी जो है, ये आज भी वहां पर लोगों की मदद कर रहे हैं। अब इसे क्या कहोगे, वो आदमी गलत था कि ठीक था? आर्टिकल बस इतना ही है। आपको एक चीज़, मेरे पास जैसे ही सब कुछ आता है सामने, मैं आपको बताने के लिए आ जाता हूँ। एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी तांत्रिक को आप दूसरी नज़र से मत देखा करो। क्या पता, क्या पता, ठीक है, वो 100 में से वो जो 2 होते हैं ना, उनमें से हो। आज की डेट में हर कोई देखिए पैसे के लिए काम करता है, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो तंत्र विद्या है, ये एक साधना है। जिसने इसको उनसे जोड़ने के लिए पढ़ी, उसकी सफल हो गई। और जिसने शैतान के लिए पढ़ी, उसका घर सफल हो गया। समझ रहे हो? तो दोनों को आप अलग लेकर चलिएगा। मैं दोनों की ही बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, जो मौलवी हैं, तांत्रिक हैं, पंडित हैं, इनकी भी और ईश्वर की भी। क्योंकि ये ईश्वर तक भी कनेक्ट करते हैं और शैतान तक भी। और जो ईश्वर हैं वो इंसान को इंसान बना रहने देते हैं। एक छोटी सी बात और है, आपके लिए बहुत छोटी सी है, क्योंकि आप न जाने कितने लोगों को देखते होंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाथ जोड़ के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आप लोगों के सहारे, भोले बाबा के आशीर्वाद से, अपने परिवार के सपोर्ट से यहाँ पहुँच पाया। हमारे 50,000 सब्सक्राइबर परिवार के हिस्सा हम्म, पूरे हुए। मेरे को सच में उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँचूँगा। और इस तरह का प्यार जो आप देते हो मुझ जैसे को, जबकि मैं कोई ऐसा बहुत बड़े गैजेट्स वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास, साधारण सा लुक है, उसमें आकर बैठ जाता हूँ, एक माइक है और बातें बता देता हूँ बस। उसमें भी आप सपोर्ट करा, आप मुझे यहाँ तक लेकर आए। सब कुछ अच्छा रहा तो हम 1 लाख सब्सक्राइबर तक भी आएंगे। बस ये धन्यवाद कहना था आपको। तो मैं सोच रहा था एक, खैर, फिर थोड़ा मन भारी हो जाता है। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।